जय हिंद फ्रेंड, जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिलिट्री अस्पताल चेन्नई में ग्रुप सी की जो वैकेंसीज आउट की गई थी, जिनका एग्ज़ाम 9 अक्टूबर को कंडक्ट करवाया गया, जिसमें 2 ट्रेड की आपकी वैकेंसी थी, जिसमें आपके वाशरमैन और ट्रेडमैन दोनों की वैकेंसीज पे आपका एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें बहुत ही बड़ी संख्या में कैंडिडेट पहुँचे थे। करीबन 2500 से ऊपर कैंडिडेट वहाँ पर एग्ज़ाम देने पहुँचे थे, लेकिन जो एग्ज़ाम में हुआ उससे बहुत ही कैंडिडेट निराश हुए हैं, जिसमें आपको ब्लूटूथ से कैंडिडेट एक चीटिंग करते हुए कैंडिडेट मिले हैं, जिसमें बहुत ही ज़्यादा बड़ी संख्या में कैंडिडेट मिले हैं। 28 से 30 कैंडिडेट वहाँ पे जो ब्लूटूथ से चीटिंग करते हुए मिले थे, जो कि फर्स्ट पेपर करके भी निकल गए थे। उसके बाद में सेकंड पेपर में ज़्यादा चेकिंग की गई, उसकी वजह से ब्लूटूथ के वाले कैंडिडेट मिले। तो जो भी फर्स्ट पेपर में जो एग्ज़ाम था उसका आपका रिजल्ट बिल्कुल उन्हीं के पक्ष में जाने वाला है, जो कि ब्लूटूथ में पेपर करके आए हैं। और ऐसा ही चलता रहा तो क्या कैंडिडेट तैयारी करने वालों के तो बिल्कुल भी सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूं कि कितने कैंडिडेट वहां पे पहुंचे थे और कैसा आपका एग्ज़ाम पेपर रहा, उसके क्वेश्चंस कैसे आए थे और आपका कितने कैंडिडेट को वहां पे पकड़ा गया था ब्लूटूथ के साथ। बहुत ही बड़ी संख्या में वहाँ कैंडिडेट थे जो कि एग्ज़ाम देने पहुँचे थे, जिसमें 2,500 से 3,000 कैंडिडेट वहाँ पे एग्ज़ाम देने पहुँचे थे, जिसमें 5,000 के करीबन कॉल लेटर जारी किए गए थे। तो ये बहुत ही बड़ी संख्या आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो मिलिट्री अस्पताल साउथर्न कमांड की चेन्नई की तरफ से वैकेंसीज आउट की गई थी, जिसमें आप देख सकते हैं ट्रेडमैन वाशरमैन की आपकी पोस्टें थी, जिसमें टोटल 65 पदों पर वैकेंसीज आउट की गई थी, जिसमें करीबन 5,000 से ऊपर आपके एडमिट कार्ड जारी किए गए थे और जिसमें आपके 2,500 से ऊपर आपके कैंडिडेट एग्ज़ाम देने पहुँचे थे, जिसमें आपकी 26 वैकेंसी थी, जिसमें आप देख सकते हैं वाशरमैन की आपकी 39 वैकेंसी थी। बहुत ही बड़ी संख्या में ये पोस्ट आउट की गई थी, लेकिन जैसे ही ब्लूटूथ वाले कैंडिडेट पकड़े गए थे, उसके बाद में कैंडिडेट का जो मनोबल टूटा है, उसमें पता चला है कि आपके बहुत पहले जो पेपर देके गए थे फर्स्ट पेपर में, तो कैंडिडेट ने पेपर दे के भी चले गए, जिसमें आपके कोई भी कैंडिडेट वहाँ पे सख्ती से जांच नहीं की गई थी, जिसकी वजह से पूरे कैंडिडेट पेपर दे के निकल भी चुके हैं। ये भी नहीं पता चल रहा कि वहाँ के जो फर्स्ट पेपर में कितने कैंडिडेट ने ब्लूटूथ लगा के चीटिंग कर ली होगी। सेकेंड पेपर में कुछ कैंडिडेट पकड़े गए थे, जिसमें 28 कैंडिडेट का नाम देखने को सामने आ रहा है, लेकिन और भी ज़्यादा कैंडिडेट हो सकते हैं जो पकड़ में नहीं आए होंगे और जिन्होंने एग्ज़ाम भी दे दिया होगा। ये स्कीम हर एग्ज़ाम में चल रहा है, जो कि आपकी 41 FAT से स्टार्ट होकर आपके ASC सेंटर की में भी आपके ये स्कीम चला था। बहुत ही ज़्यादा बड़ी संख्या में कैंडिडेट वहाँ पे भी पकड़े गए थे, लेकिन फिर भी बहुत सारा कैंडिडेट ऐसे थे जो भी उनके पेपर भी दे के आ गए थे। उसके बाद में आपको मैं बताऊँ 402112 हॉस्पिटल है, जो कि जोधपुर में, वहाँ पे भी ये स्कीम हुआ था। अभी आप साउथर्न कमांड की जो एग्ज़ाम हुई थी 9 अक्टूबर को आपकी पूना में, उसमें भी बहुत सारे डमी कैंडिडेट वहाँ पे पहुँचे हैं और आपके ब्लूटूथ वाले कैंडिडेट भी वहाँ पे गए थे, जो कि आपके पेपर देकर भी आ गए। उनको और फौजी स्टाफ है जो वहाँ का स्टाफ है, उनको पता भी नहीं चला है। तो आपका नंबर कहाँ तक आ सकता है आप खुद भी सोच सकते हैं। जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करके जा रहे हैं, इतना पैसा बर्बाद करके जा रहे हैं, इतने कैंडिडेट परेशान होकर वहाँ पे एग्ज़ाम देने पहुँच रहे हैं, इतनी बारिश तूफान से झेलते हुए वहाँ पर एग्ज़ाम के लिए पहुँच रहे हैं, और उन कैंडिडेट में जो ब्लूटूथ वाले कैंडिडेट पूरे पेपर उसमें 150 नंबर का जो पेपर है उसमें से 149 तक नंबर लेके आ रहे हैं। तो आपका नंबर आने का तो कहाँ टेस्ट पारी में जितने भी कैंडिडेट का एग्ज़ाम था और जिस ट्रेड का एग्ज़ाम था, वो कैंडिडेट मैं बता दूं कि आपका सिलेक्शन जो तैयारी करके गए उनका नहीं होने वाला है। जो भी ब्लूटूथ वाले कैंडिडेट का ही सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि पेपर पूरा ब्लूटूथ से कर दिया गया था सुबह की पारी में। उसके बाद में सेकंड पेपर में जांच हुई थी, उसकी वजह से आपकी कैसे जाँच हुई थी, फर्स्ट पेपर में जो भी कैंडिडेट पेपर लेके वहाँ से चले गए थे साथ में अपने, इसकी वजह से सेकंड पेपर में आपकी जांच स्टार्ट की गई, जिसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जितने भी कैंडिडेट थे जो ब्लूटूथ लगाए हुए थे, वो पूरे कैंडिडेट हरियाणा के थे। हरियाणा स्टेट से पूरे कैंडिडेट बिलोंग करते थे। पूरा स्कीम जो चल रहा है वो हरियाणा स्टेट से ही चल रहा है, जो कि कान में ब्लूटूथ लगाया जाता है कि डॉक्टर ही उसको अंदर फिट कर सकता है और डॉक्टर ही उसको निकाल सकता है। सबसे बड़ी बात तो देखने को ये मिलती है कि आपके जो पास पेपर पहुंचता कैसे है।
जो भी आप पेपर ब्लूटूथ से बताते हैं, आपके पास जो भी कैंडिडेट के पास वो पेपर आता कहाँ से है, उसका पेपर किसके पास पहुंचता है, जिससे कि वो ब्लूटूथ से उसका पेपर सोल्व करके बताते हैं। आपका पेपर पहुंचता है तभी तो वहाँ से सोल्व होके आता है। तो यह पूरी एक जो भी वहाँ के अंदर के जो कर्मचारी हैं उनका ही मिली भगत होती है। उसकी वजह से ही जो भी ब्लूटूथ से जो पेपर होता है वो आउट किया जाता है, ब्लूटूथ से करवाया जाता है। पहले आउट होकर वहाँ पेपर पहुँचता है, तुरंत जैसे ही पेपर खुलता है उनके पास पेपर पहुँच जाता है, और पेपर का स्टार्ट होते ही वो ब्लूटूथ से पूरे क्वेश्चंस बाहर से देख के आपके बगल बैठे रहते हैं। जो भी स्कूल्स में एग्ज़ाम हो रही है या सेंटर में एग्ज़ाम हो रही है, वहीं के पास से ब्लूटूथ से पूरे क्वेश्चंस आपको उनको ए बी करके, जो न्यू टाइप क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, पूरे कंप्लीट आपको 1 2 3 करके बोलते रहते हैं और पूरे पेपर करवा देते हैं। जिसमें भी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता है, इतने हार्ड पेपर में सुबह की एग्ज़ाम्स आपकी ने देखी होगी सभी कैंडिडेट ने, जिसमें आपका बहुत ही साइंस के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। लेकिन आपको मैं फिर भी बता दूंगा कि यदि आप मेरिट निकलवाते हैं, मेरिट निकलती है साउथर्न कमांड की चेन्नई की, तो आप फिर भी आप देखना 148 तक के आपके मार्क्स मिलेंगे सुबह की पारी में। तो वो कहाँ से आएंगे, वो पूरे आपके चीटिंग से पेपर हुआ है तभी आपके मार्क्स पॉसिबल है। इतने मार्क्स नहीं तो आपका बिल्कुल भी मार्क्स पॉसिबल नहीं है, इतने ज़्यादा मार्क्स लाना उस पेपर में। ये मैं आपको चैलेंज से कहता हूँ। तो सुबह की पारी में जितने भी कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है, अपना जितना भी यदि आप रिजल्ट चेक करना चाहते हैं वो रिजल्ट आप चेक करना बंद कर दें। आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होने वाला है। हो सकता है आपका स्किल टेस्ट तक आप पहुंच जाएं, लेकिन आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं होगा। पूरी वैकेंसी बिक चुकी हैं। ब्लूटूथ से पूरी कंप्लीट वैकेंसी जो पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया गया था। सेकेंड पेपर में कुछ कैंडिडेट पकड़े गए थे, इसके कारण कुछ कैंडिडेट का चांस है, लेकिन फिर भी वहाँ पे कैंडिडेट ऐसे होंगे ज़रूर कि जो पकड़े नहीं गए थे वहाँ पे, और ऐसे कैंडिडेट पेपर भी दे के आ गए सेकेंड वाला भी। तो आपके चांस कितने बनते हैं वो आप खुद समझ सकते हैं। ये आपने खुद पता किया है कि वहाँ पे कितने कैंडिडेट को वहाँ पे पकड़ा गया था सेकेंड पेपर में। अभी मैं आपकी न्यूज़ भी दिखा देता हूँ जो कि न्यूज़ पेपर में भी आई थी। ये स्क्रीन पे देख सकते हैं जो कि 10 की तारीख की ही न्यूज़ में आया है, जिसमें आप देख सकते हैं आर्मी भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ से नकल करते रहे 28 मुन्ना भाई, मतलब मुन्ना भाई कैंडिडेट को कहा गया है गिरफ्तार के कर थाने ले गई पुलिस। आप देख सकते हैं नंदनकम जो पुलिस है वो आपका सौंप दिया गया है। ये कंप्लीट न्यूज़ आप way2jobsearch.com पर जाके पढ़ सकते हैं। वहाँ पे आपको कंप्लीट इसकी आपको सूचना दी गई है, वहाँ पे आप जानकारी ले सकते हैं इसकी, या टेलीग्राम ग्रुप पर भी इसकी लिंक डाल दी जाएगी, वहाँ पे से भी आप देख सकते हैं पूरी न्यूज़ को। तो आप देख सकते हैं ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे कैंडिडेट वहाँ पकड़े गए थे, और भी कैंडिडेट ऐसे बच गए होंगे जो कैंडिडेट के पास ब्लूटूथ था लेकिन पकड़ में नहीं आए, और वो सेकेंड एग्ज़ाम भी जिन्होंने दे दिया होगा। और ऐसे ही चलता रहा तो जो भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट का आपका बिल्कुल ज्वाइनिंग का तो मतलब ही नहीं है आप सरकारी नौकरी को, जिस हिसाब से ब्लूटूथ का ज़ोरों शोर से काम चल रहा है। और सबसे ज़्यादा ग्रुप सी जो आर्मी की ग्रुप सी की एग्ज़ाम्स में ये ऐसा होता है, क्योंकि वहाँ पे चेकिंग बहुत कम होती है। दूसरी बात यह है डमी कैंडिडेट का भी बहुत ज़्यादा हवाला चल रहा है, जिसमें डमी कैंडिडेट के लिए इसलिए ज़्यादा होता है, वहाँ पे कोई भी आपका जो बायोमेट्रिक नहीं होता है, जिसकी वजह से आपका डमी कैंडिडेट बैठने के लिए भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। वहाँ पे एक आईडी के प्रूफ ले जाते हैं, तो आईडी प्रूफ को तो हर कोई चेंज करवा के फ़ोटो बनवा सकता है। तो जीके के कैसे क्वेश्चंस आए थे वो आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ मैं आपको। कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, बिल्कुल अलग ही क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें आप देख सकते हैं लौंग किस तरह तैयार की जाती है उसका क्वेश्चन था। 4 ऑप्शन दिए गए थे। 2011 की जनसंख्या में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। उसके बाद में 200 के नोट है, जो आपका रुपया है 200 के रुपये के नोट पे को क्या दर्शाया गया है। उसके बाद में 2022 के एशिया कप का मैजिक सीरीज कौन सा खिलाड़ी रहा है। उसके बाद में 2022 का फीफा में मेज़बानी कौन करेगा। मानव शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, किससे उत्पन्न होती है। यकृत और अमाशय के भोजन के में किस काम आता है। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश का नृत्य कौन सा है। आपके 2 क्वेश्चन आपके नदियों से संबंधित थे। देश में एक ये क्वेश्चन पूछा था, देश में बिजली उत्पादन को डीकार्बोनाइज करने के लिए एनटीपीसी लिमिटेड किसके साथ समझौता किया है। तो आप ये देख सकते हैं जी गैस पावर के साथ समझौता किया है। उसके बाद में कवक से कौन
कौन सा रोग होता है, ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे। तो आप देख सकते हैं आपके कहीं भी एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें अभी इन्फेंट्री स्कूल और IMA की बड़ी एग्जाम्स होने वाली हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। साइंस के भी ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जीके में आपके उन्होंने 40 क्वेश्चन में कितनी आपकी मेरिट रह सकती है। जो फेस्ट का पेपर था उसमें सबसे ज़्यादा उनको साइंस पूछी गई थी। मेरिट की बात करें तो मेरिट आप खुद ही देख सकते हैं, ब्लूटूथ वाले कैंडिडेट थे तो मेरिट तो आपको पता ही है कहाँ जाएगी। मेरिट आपकी जाएगी 125 से ऊपर सभी कैंडिडेट। यदि 125 जिस कैंडिडेट के हैं तो चांसेज हैं, नहीं तो लगने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि सारे ब्लूटूथ वाले कैंडिडेट इसमें घुस चुके थे। तो आपको खुद को ही पता चल रहा है कि आपकी मेरिट कहाँ जाने वाली है। आपके 125 से ऊपर ही मार्क्स होंगे तो ही चांसेस हैं। यदि हाँ सेकंड पेपर में यदि आपने 110 के समथिंग यदि प्राप्त कर लिए हैं तो शायद आपके चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि सेकंड पेपर में जो ब्लूटूथ वाले कैंडिडेट थे वो कम हो गए थे, इसलिए और सेकंड पेपर में भी आपके चांसेस 110 से ऊपर ही मेरिट आपकी रहने वाली है। माइनस मार्किंग भी थी, फिर भी आपकी मेरिट मैं आपको बता रहा हूँ इससे ज़्यादा ऊपर ही जाने वाली है। फर्स्ट पेपर में तो सबसे ज़्यादा ऊपर जाने वाली है, क्योंकि आपके जो ब्लूटूथ वाले कैंडिडेट बहुत ज़्यादा थे वहाँ पे। उसके बाद में फिर सेकंड पेपर में कुछ कैंडिडेट पकड़े गए थे, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि जरूरत वाले जो कि पकड़े में नहीं आए होंगे और उनका आपका एग्ज़ाम भी दे दिया होगा उन्होंने पूरा करके, तो इससे संबंधित किसी भी